अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लोगों को कितनी आगाही है कि मुल्क के हालात क्या हैं और क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है, और इस वजह से लोगों की अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कितनी मुतासिर हैं, ये आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है? रियाज। रियाज भाई, आप तो वहीद मुराद हैं पूरे यार। नहीं सर, ये आपकी नजर करम है। नहीं, मेरी क्या, आप देखें खूबसूरत आदमी है जी। आप रिजेंबल भी कर रहे हैं वहीद साहब से। थैंक यू सर। हैं? थैंक यू। क्या करते हैं सारा दिन? रिक्शे के अलावा क्या मसरूफियात हैं? रिक्शा ही सर, फुल टाइम रिक्शा ही चलाते हैं। आपकी फिल्म इंडस्ट्री यही है? हाँ जी, हमारी फिल्म है जी सर। जी, यही सारा कुछ है? जी सर। इसी में सो जाते हैं? नहीं सर, सोते तो घर जाके हैं। घर गुर है ना? हाँ जी, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हालात हैं? बच्चे बुच्चे कितने हैं? एक बेटा है सर। तो क्या वो करते हैं? बेटा छोटा है या कितनी एज हो गई? वो 14 साल का है। माशाल्लाह, बड़ा हो गया माशाल्लाह। और पढ़ाया उसे? हाँ जी सर, पढ़ाया है। पढ़ा रहे थे उसको, कॉलेज में एडमिट करवाया हुआ है। टेक्निकल काम सीख रहा है सर। अच्छा, एडमिशन करवा दिया कॉलेज में? हाँ जी, टेक्निकल कॉलेज में? जी सर। जी। बस सर, रिक्शा चला के अपना रोज़गार कमाते हैं और बच्चों का पेट पाल रहे हैं, वरना महंगाई ने तो समय लेके जीना। क्या हालात है मुल्क की? हालात आप टीवी टूवी देखते हैं? हाँ जी सर, देखते हैं। देखते नहीं? जी सर। क्या हालात चल रहे हैं मुल्क की? मुल्क की हालात तो सर, बस हर बंदे को अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ी हुई है, अपनी सीट की फिक्र है। हमारी आवाम का किसी को ज़रा भी ख्याल नहीं है। आपका ख्याल नहीं? जी सर, ऐसे ही है। तो फिर कैसे आप जिएंगे जब आपका ख्याल रखने वाला कोई है ही नहीं? बस सर, अल्लाह के भरोसे पे, जिसके भरोसे पे सभी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। इस तरह जीना पड़ेगा? जी सर। और कोई दूसरी सूरत नहीं? नहीं सर, और कोई दूसरी सूरत नहीं। और हमारे हुक्मरानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो महंगाई का जिन उन्होंने छोड़ा हुआ है उसको काबू करें। तो एक्टिंग शेक्टिंग की ऑफर नहीं कभी हुई? रिक्शा चलाते चलाते कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिल गया हो आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ सवारी ऐसी बैठी हो जिसने कहा हो आज तुझे फिल्म इंडस्ट्री के भूल भुलैया में ले चलूं? नहीं सर, आप पहले बंदे हैं। अच्छा, मैं पहला बंदा हूं? जी सर। कमाल है यार, किसी ने आपको पहचाना नहीं? जी। इतना टैलेंट पहचाना नहीं किसी ने? तो कितना कमा लेते हैं सर? रोज़ का कभी 800, 900, 1000, कभी इस तरह बस चलता है गुजारा घर का। अच्छा। हाँ जी सर। गुजारा ही है फिर? हाँ जी सर, गुजारा ही है। ये बच्चा कौन है? ये पता नहीं कहाँ से है। चलो बेटा। कौन हो बेटा आप? इधर आओ मेरे पास, इधर जाओ, ऊपर जाओ। क्या नाम है आपका? जान। क्या करते हो? अमरूद बेच गए। अमरूद? पैर नंगे पैरी, जूता किधर है? रेडी पे। रेडी पे रख दिया? स्कूल नहीं गए? क्यों? जाता हूँ, नहीं जाता। वजह? ऐसे ही। अच्छे से कपड़े पहनो, स्कूल जाया करो। क्यों नहीं जाते? वैसे ही। अब्बा क्या करते हैं? बाबा ऊपर था। बावलपुर रहते हैं? तो आप इधर क्या कर रहे हो? रोज भेज रहा हूँ। किसके साथ रहते हो? मेरा भाई है मेरे साथ। भाई रहता है? तो अब्बा कितना क्या करते हैं? अब्बा करते क्या हैं? बस उधर ध्यान रखता। फसलों पे होते हैं। तो स्कूल कभी नहीं गए? कुछ दिन भी नहीं गए? एक दिन भी नहीं गए? क्यों? वैसे ही। अब्बा ने नहीं भेजा? अब्बा ने भेजा नहीं होगा, है ना? कि अब्बा पे डाल दिया सारा कुछ? हाँ जी। सारा कुछ अब्बा पे डाल रहे हो या खुद नहीं गए? खुद नहीं गए। अब्बा ने भेजा था? बदलते जाओ बयानात हैं। अच्छा, तो फिर अब ठीक है सारा। कितने पैसे कमा लेते हो? हम? हाँ, 3-4 था। एक दिन का? इतने पैसे क्या करने तुमने? हैं? 4000 रुपया क्या करना है? आपको कितने मिलते हैं बीच में से? 200। 100 रुपया? 200। 200 रुपया? 200 का क्या करते हो? खाता हूँ। क्या खाते हो? बोतल पी लेता हूँ। बोतल पी लेते हो? और 200 की बोतल तो नहीं आती ना भाई? और चाय भी खा लेता हूँ। और क्या? चाय का नाम तो बताओ। चिप्स खा लेता हूँ। चिप्स? और अभी 200 नहीं खत्म हुआ? नहीं। खत्म करो मेरे सामने 200 के। और? हाँ, और क्या खाते हो? और लेज़ खा लेता हूँ। लेज खा लेते हो? और एक ही दिन में 200 खा जाते हो? तेरी खैर हो जाए, इतना खर्च है तुम्हारा? शरारती आदमी। ये हालात हैं जी बच्चों के। पेरेंट्स ने अवलीन जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी नहीं की। रियासत ने जो माँ की जैसी है उसने भी कोई जिम्मेदारी पे एमरजेंसी, एजुकेशनल एमरजेंसी लगी थी, वो भी अब हवा में सारा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ भी जाएं तो रिवाज बन चुका है, लोग बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं। और अब इसकी तादाद लाखों बच्चे हर जगह पे
आप सड़कों पे देख रहे हैं। और सब ठीक है फिर? हाँ जी सर। ख्याल रखें अपना। हाँ जी सर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर? मेरा नाम इमरान रगड़ाई वाला जी। इमरान रगड़ाई वाला? हाँ जी, मार्बल वगैरह की रगड़ाई करी थी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हाँ जी। और इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। क्या नई ताज़ी है? नवी ताजी सर बस यार रोजगार की तरफों जरा परेशानी है, बाकी सब कुछ ठीक जा रहा है। सब ठीक है। हाँ। ये गानों की आवाज़ कहाँ से आ रही? गानों की आवाज़? और सर मैं सुन रहे हैं जी। ये क्या जेब में रखा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। सारा दिन सुनता रहता हूँ, गाने सुनते रहते? हाँ जी। वो अड्डिया मजदूरों ने काम कुम करने वास्ते जाइदा है, लेकिन फिर वो ना काम नहीं लगता, तो फिर सारी दिहाड़ी अपने आप को मसरूफ करने वास्ते किसको सुनते हैं ज़्यादा? कौमी नगमे सुनते हैं जी, पाकिस्तानी। अच्छा। हाँ जी। किसकी आवाज़ ज़्यादा पसंद है कौमी नगमों में? यार जरा भी ज़्यादा फेमस आजकल चल रहा उन्होंने सुन लीदा। खुद भी गा लेते हैं? नहीं जी, नहीं सुनते हैं मत? हाँ जी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा शौक है यार। खुद को आपने हाँ जी, बिजी रखने के लिए? बिजी रखने के लिए, है ना। बाकी हालात बहुत ख़राब है जनाब। देखो एडा अच्छा कारोबार करने वाले कारीगर बंदे हैं, लेकिन ना 5-7 साल तो ना तकरीबन रोज़गार बहुत कम आ रहा है हमारे पास ना। एक दिन लग जाता है, 4 दिन फारग होते हैं, तो रेगुलर कारोबार नहीं चल रहा है। तो इसके बारे में मेहरबानी कुछ करें आप। तो अभी कब के दिहाड़ी कब की लगाई है? तकरीबन कल लगाई थी, आज फारग हूँ। किसी ठेकेदार के साथ नहीं है आप? नहीं जी, तकरीबन ठेकेदार हो मालिक हो, हमने तो काम ही करना है, लेकिन काम करने के लिए वो आते ही नहीं है। कोठियाँ वगैरह कम बन रही है, ये बनेंगी तो काम चलेगा। मजदूर वगैरह। तो आप खुद से ही काम ढूंढते हैं फिर? हाँ जी, खुद से। आप गलियाँ फिरते हैं, क्या करते हैं? सोसाइटियों में जब कहीं काम चल रहा हो ना, उधर पता करते हैं जी हमारी ज़रूरत है, तो फिर वो ना कहीं ज़रूरत हो तो काम मिल जाता है, कहीं नहीं होता तो नहीं है मसला। बड़ा मुश्किल है आपका काम इस तरह ढूंढ के करना। हाँ जी, 100-200 का 200-300 का तेल सड़ जाता है रोज़ का। तो आप रहते कहाँ हैं इमरान भाई? इधर ठोकर पे रहता हूँ, किराए पे। और कहाँ बच्चे किधर हैं? इधर ही है सर। कितने बच्चे हैं आपके? 3 सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितनी उम्रें हो गई उनकी? सर छोटे छोटे ही हैं, तकरीबन एक साल का है, दूसरा 2 साल का, तीसरा 3 साल का। अच्छा अच्छा, अभी पढ़ना नहीं शुरू? नहीं जी। तो अब आपने अभी पढ़ना है, उन्होंने पढ़ाएंगे कैसे, क्या करेंगे? मैंने एक लंबा फ्यूचर है उनका माशाल्लाह से। तो फिर सर सोचा तो ये है अभी उससे को ना 3-4 जमातें या 5 करवा के कोई दीनी तालीम तो आके कोई कारोबार सिखाएंगे, क्योंकि पढ़ाई की भी आजकल वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू क्यों नहीं? मैंने खुद मैट्रिक की हुई है सर, फारिग बना हूँ। ये फिर क्या मैट्रिक किया? हाँ जी, मैट्रिक किया तो आपको क्या करें फिर? वो फिर नौकरी तो मिली नहीं। ओ भाई, नौकरी के लिए मैट्रिक किया था आपने? नहीं सर, वैसे नॉलेज के लिए। हाँ बिल्कुल। तो भाई मेरे देखें जी सर, बच्चों को आप पढ़ाएंगे ही नहीं यार, ये पढ़ाई रोशनी है, जिंदगी का सलीका है भाई। जी ज़रूर ज़रूर, ये तो बात अच्छी है जी। अब आप देखें ना, आप मैट्रिक पास हैं। हाँ जी। जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया, आपके और उसकी अप्रोच में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपके उसके बिहेवियर में कितना फ़र्क है? बड़ा ज़्यादा जी। डीलिंग में कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा। उन्होंने गल करना ही नहीं तकरीबन पता। तो आप ये जो इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया सुन रही है, जी जी, वो किस वजह से है? तालीम की वजह से? तालीम की वजह से। आप मैट्रिक पास हैं? हाँ। हमारा तो गिला है कि आप आगे क्यों नहीं पढ़े ना। बिल्कुल सर, वो तो है। फिर वो गरीब आदमी तकरीबन इतना ही पढ़। नहीं, मेरा ख्याल है आपकी नीयत नहीं थी। बस नीयत भी नहीं, नीयत का कसूर है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। गरीब आप तो अपनी गुर्बत का कोई कहानी सुनाएंगे ना। जी जी, सबके पास अपनी अपनी कहानी है ना। है। ऐसे ऐसे नॉर्मल लोग टाटों से पढ़ के इस मुल्क की भाग दौड़ उन्होंने संभाली हुई है। बहुत बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच चुके हैं जी। तो हम फिर मिडिल क्लास के लोग तो इतना ही पढ़ सके हैं बस। आप पढ़े ही नहीं ना। पढ़े ही नहीं है। आगे बच्चों को भी आपने इसी तरीके से साथ पढ़ाएंगे, फिर उसको कोई रोजगार को काम सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो वो तो मजदूरी करता रहेगा। देखें, वो हो सकता है डीसी लाहौर लग जाए पढ़ के, फिर हाँ ये बात तो है। पता चले कि इमरान रगड़ाई वाले का बच्चा आईजी पंजाब लग गया, फिर लग गया इंशाल्लाह, फिर कोशिश करके CCPO लग गया लाहौर का। सारे अजकल पढ़ाई दी भी कितनी ज़्यादा है वे अपना खर्चे। हाँ जी, तो वो पढ़ने वास्ते भी भाई सरकार के स्कूलों में भेजें, आप ना प्राइवेट जाएं। हाँ। सरकार के कॉलेजेस में भेजें, पढ़ने वाला बच्चा रास्ता बना लेता है। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे ज़रूर। लेकिन आपने अगर इसी तरह ही सोचना है तो फिर तो वो गए। अभी बैठे बैठे आपने मुस्तकबिल तय कर दिया और उनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया बैठे बैठे। नहीं, इंशाल्लाह फिर सर आप कह रहे हैं तो ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इनमें से देखें भाई, आपने ये जो क्रिकेटर निकलते हैं सारे, हाँ जी, इनसे जाके पूछें, इनके इंटरव्यूज़ करें तो पता चलेगा कि इनके वालिदैन में से बहुत कम वालिदैन थे जिन्होंने सपोर्ट किया था।
बिल्कुल सही ज़्यादा को तो अपनों से मार पड़ी है। माशाल्लाह सर, क्रिकेट खेलने से तो मार ही पड़ती है लोगों मारी को। पड़ती है बिल्कुल। अबे कहते हैं नहीं पढ़ बेटा क्रिकेट ना खेल, ऐसे करते हैं। ऐसे ही में से सुपरस्टार बन गए लोग। हाँ जी बिल्कुल। कोई पता चला निकला है ना। बहुत ज़्यादा। इसी तरह तालीम का भी यही है, हाँ जो बच्चा निकल जाता है वो निकल जाता है। बस सर तुसी भी थोड़ी कोशिश करो सर, हुकूमत नूं जरा समझाओ। नहीं, एक अब्बा अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाह रहा, हाँ तो मैं पुलिस लेके उसके घर आ जाऊँ, क्या करूँ? थोड़ा है ना साडा रोजगार जरा खिलवा वो देना। ठीक बात है, वो बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर हालत में आप दुकान पे डाल देंगे, 100 रुपये ला के देंगे, फिर 200 रुपये ला के देंगे, फिर 300 रुपये ला के देंगे, उससे आपका क्या बनना है? कुछ भी नहीं सर। तो फिर ये बात ठीक है इंशाल्लाह। नहीं इंशाल्लाह पढ़ाएंगे सर, पूरी कोशिश करके दिलो जान से मेहनत करेंगे, रात दिन करेंगे। सिर्फ मेहरबानी करें, जरा कारोबार जरा। मेरा ख्याल है आपने कैमरा बंद होते ही आपने जो जज्बातीपन आप में आया है ना, आपने फिर नॉर्मल हो जाना है और फिर वही चलना भी तो खैर है ही छोटे। अल्लाह करे तब तक आप थैंक यू सर जी। अल्लाह करे आप जज्बाती रहें। तुसी माशाल्लाह बड़ी अच्छे गल्ला करते हैं, बड़े प्यारे बंदे। आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। क्या हाल है भाई? सर मैं आवांगा कितने बजे रात नूं? अब रात को कितने बजे आना है आपने? वो सारे ये टीवी पे देखूंगा ना मैं भी। आपने टीवी पे आप 11 बजे आएंगे रात को? अच्छा जी, हाँ। चलो मैं जाके देखता जी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया सर। 11 बजे से पहले आना तो मुझे बताएं। नहीं सर, फिर तुसी चलाओगे तो मैं आवांगा ना जी। हाँ, पहले आना चाहते हो? नहीं सर, आपने टीवी के सामने खुद ही जाके खड़े हो जाना। हाँ जी देखांगा ना जी। मैं टीवी पे आ गया हूँ। हाँ जी, पहली दफ़ा आऊँगा। अच्छा, पहली दफा रहे? पहली दफ़ा ये जी। कौन सी बात है यार, आप लाहौर टीवी पे रोज आया करो भाई, ये कौन सी बात है? फिर ताड़े मगर ही रहना पैना, काम छड़ना पैगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू रगड़ाई वाले भाई। थैंक यू सर। मेरे पीछे रहेंगे तो घर वालों के भी नहीं रहेंगे। क्या हाल है भाई? ठाक सर, क्या नहीं था जी? सूप यखनी का काम करता हूँ। सब ठीक है? ज़बरदस्त सर। यार कोई परेशानी लग रही है मुझे। आवाज़ पहचानी लग रही है आपको, डेली आपका चैनल देखते हैं सर। यार वो तो है ही आपका चैनल भाई, लाहौर टीवी आपका अपना चैनल है, लेकिन बताएं क्या चक्कर चल रहे हैं, मुल्क की हालात बताएं मुझे। मुल्क के हालात क्या सर, कारोबार सारे ख़राब हुए हैं, क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी क्या कर सकता है, मुझे ये बताएं। अब इंसान अपने 500 रुपये जिसकी दिहाड़ी है, वो इंसान अपना घर का सर्कल चलाएगा या कि बच्चों को ला के देगा, मुझे ये बताएं। अब मैं सूप यखनी का काम करता हूँ, ठीक है, मतलब कि मेरा काम है, मैं अगर उस पर 3000 रुपये लगाता हूँ, मुझे शाम को अगर 1500 बचता है, मैंने किराए का मकान है, बिजली के बिल भी देने हैं, किराया भी देना है, क्या क्या करेगा इंसान? मुल्क के हालात आपको पता है, आपके सामने ही है, जैसे भी हैं, क्या को नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। नहीं तो क्या डालते हैं अपना सूप, किस तरह बनाते हैं? सूप सर हमारे पास वेजिटेबल भी कौन कौन होता है। बनाता है घर में, आप अकेले ही? नहीं, मेरे वाले साहब बनाते हैं सर। अब्बा जी बनाते हैं? जी। गालियाँ गुलियाँ तो नहीं देते बनाते हो सूप? बड़ी गालियाँ ओए होए वो तो होए। डेली डलती हैं। जब उन्होंने मुझे ठाना है और जब मैंने सोना है, मुझे 2 टाइम गालियाँ मिल रही हैं। वो वजह मुझे क्यों? वजह बताएं। वजह इसलिए कि मैं अगर टाइम से चला गया फिर भी गाली है, अगर लेट गया फिर भी गाली। मैं ही देखते टीम पे गुस्सा तो नहीं हो जाते? नहीं नहीं, कभी ऐसा अच्छा, नहीं हुआ। हाँ। प्यार करते हैं टीम के साथ? हाँ। टीम है ही बहुत अच्छी यार। हाँ जी, ऐसे लेकिन मुझे ही ये बताएं कि आपको गुस्सा क्यों, आपको गुस्सा इतना करते हैं? सर वो दरअसल कभी मैं रात को 2:30 बजे 3 बजे अड्डा बंद करके जाता हूँ ना जिस वक्त, तो वो कहते हैं तू इतनी लेट क्यों आया? अगर मैं 1:30 बजे बंद कर दूँ, 2 बजे बंद कर दूँ, वो कहता है इतनी जल्दी क्यों आ गया? गालियाँ तो फिर भी वो पड़नी। क्या चाहते हैं तुम, आप कितने बजे अड्डा बंद करें? वो चाहते हैं कि आप 12-1 बजे के करीब। आप अपने अब्बा को कितने पैसे देते हैं इसमें से कमा के? मैं अड्डा तो नहीं गई है ना? जी, अड्डा होने। लेकिन आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसमें से आप जब घर जाके हिसाब सूब करते हैं तो उनमें 1000-1200 बढ़ाएं तो गालियां शायद जाहिर 1 घंटे के लिए कम हो। जाहिर बात है 1 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं सर, ऐसी हैं? बात है, ऐसी बात है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फिर क्या क्या डालते हैं सूप में? सूप में सर वेजिटेबल भी होता है, चिकन सूप भी होता है हमारे पास, तो और अल्लाह तुम्हारा भला करे, यखनी होती है हमारे पास। अंडे उंडे भी डालते हैं सूप में? हाँ जी, अंडे भी डालते हैं। कितना सूप बनाते हैं, बड़ा देश का बनाते हैं? जी सर, हमारे पास हमारे इस वक्त 3 स्टॉल लगे हुए हैं, एक इधर नियाज़ बेग रोड पे लगा हुआ है, एक रहमत रोड पे लगा हुआ है। तो 3 साल आप अमीर आदमी हैं यार फिर तो। यार कहाँ पे अमीर, और 3 स्टॉल लगाए हैं, कितने का अमीर हो गए मुझे बताएं, उसके खर्चे भी तो इतने ही हैं। मुझे ये बताएं कि अपना अंडे उंडे सारे डाल के यखनी भी साथ? जी सर। यखनी किसकी करते हैं? यखनी सर ये ब्रॉयलर की। जी। काम सही चल रहा है फिर? हाँ, शुक्र है मालिक की ज़ात का, जो सरकार चाह रहा, निज़ाम चाह रहा, शुक्र है उस मालिक की ज़ात। तो ये कितना एक स्टॉल से आप कमा लेते हैं? सर ज़्यादा नहीं तो अगर हमने अड्डा भी देना होता है, ठीक है, जिसकी दुकान के आगे लगा रहे हैं, जाहिर बात उसको भी पैसे देने हैं, ठीक है, अगर 600-700 रुपये उसे देते हैं डेली का, तो हमें ज़्यादा नहीं तो 1000-1500 रुपये मिल जाता है। 1500 एक डाटे से? जी। 3000 2 अड्डों से? जी। हैं? जी सर।
और तकरीबन ये नहीं कि सर 3000 हमें डेली बचता है। हाँ, मैं समझ गया, एवरेज कारोबार है ना, एवरेज 5000 आप 3 घंटों से कमा लेते। सर्दी स्टार्ट होने लगी थी, जब मैंने 10,000 रुपये अपने जेब से लगाया कारोबार में, घाटा डलता रहा, क्या कर सकते हैं। डाका क्या मतलब कि ये है ना कि कारोबार नहीं चला, काम नहीं निज़ाम चला, तो मतलब कि पैसे हम जो अपनी जेब से डाल दे रहे हैं, इस तरीके का निज़ाम था। बस 10-15 हज़ार रुपये डाला है कारोबार में, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला पूरे करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलें। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भैया? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? हम स्टडी करते हैं यार वेरी गुड, शुक्र है अल्लाह का, बहुत देर बाद कोई स्टडी करने वाले लोग मिले हैं। यहाँ तो जिससे पूछे हैं वो बच्चों को पढ़ाते नहीं, अब वो कहते हैं क्या करना पढ़ा के। तो आप क्या कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं, मैं 10th में, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, तो आप दोनों? हम 5 हैं। आप 5 हैं जी, सारे स्टडी करते हैं। सारे स्टडी करते हैं? ये भाई भी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पान पून भी खाने शुरू कर दिए भाई? किसके इश्क में मुब्तला हो गए हो? बस हो मना ही नहीं होता, इसको मना करते मना ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा खाता है ये। क्यों, अपना क्या हुआ? बस वैसे ही यार, वैसे क्या? नशा है ना करें ना नशा, चलो कर लेंगे ख़त्म ये भी। कितने खाते हैं एक दिन में? ये 5-6 खा लेता हूँ। ज़्यादा 5, 6, 7? कितने ज़्यादा? ज़्यादा खाते हैं। ये भाई कह रहे हैं, एक मिनट ये साइड पे कर। नहीं यार, ये साइड पे नहीं हो सकता, बताएं। ये भाई कह रहे हैं हम वन व्हीलिंग करते हैं, हम घूमते हैं पंजाब को, ये वो ये कहना करते हैं, रोड हमारा चाहिए। दोस्त शाहनवाज जो कत्ल हुआ है, वन व्हीलर जो थे, हाँ, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, इसका कज़न था। वो दोस्त है हमारा बहुत क्लोज। वो तो पकड़ा गया ना मुलजिम जिन्होंने किया था? जी जी वो पकड़े। ये कह रहे हैं हम हुकूमत से अपील करना चाहते हैं, हमें रोड चाहिए, क्या इनका हो सकता है ये? अच्छा, आप कहते हैं कि उसका एक हुकूमती सरपरस्ती में एक जगह बनाई जाए जहां आप अपने फन का मुजाहरा करें। जी जी, जी। ये कह रहे हैं ना? कराची में भी ट्रैक है, पेशावर में भी ट्रैक है, इस्लामाबाद में भी ट्रैक है, सिर्फ लाहौर नहीं सकती है। ओहो, तो आप करें, क्या पूछना है आपने, कहिए गवर्नमेंट से, क्या प्लान है आपके जहन में, बताएं। हमारे जेल में तो यही प्लान है कि हमें भी चाहिए, हमें भी एक ट्रैक दें जिधर हम जाके अपना शो करें, लोगों से हम बचें, क्योंकि ऐसे हम यहाँ से रोड पे करेंगे तो लोग का भी जान का नुकसान होगा, हमारी भी होगा। वहाँ पर हमें ये पता होगा हम अकेले ही हैं, हमारी गैदरिंग है, बस ये सीन है वहाँ पर। वहाँ भी तो हादसा हो सकता है। वहाँ पर हम नहीं होगी ना बैठ के, हम लोग होंगे सिर्फ, क्योंकि हमारी गैदरिंग होगी, हमारी गैदरिंग के लोग होंगे। यहाँ तो आपकी गैदरिंग में से भी तो हादसा होगा, तो नुकसान तो है ना। ये बात है। बाकी इन्होंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैक दिए, लाहौर में नहीं दिए। नहीं, अब इन रोड्स पे जो वन व्हीलिंग करना शुरू कर देते हैं वो तो बड़ा डेंजरस हो जाता है। वो तो अपनी जान का भी नुकसान है, उनकी भी नुकसान है बेचारों को। ये कैसे सीखी आपने, कैसे फन आता है ये फन बस एक शुगल ही है, ये और कुछ भी नहीं है। इधर तो ये जो रोड्स पे करते हैं वो तो डेंजरस तरीन है। वो तो डेंजरस है, वो अपनी जान को भी नुकसान है, दूसरों की जान को भी नुकसान है। आप सब में कौन बेहतर वन व्हीलर है? हम ये भाई है, ये सबसे बेहतर है। हमारे भाई भी बड़े यही है, बड़े भाई। कभी गिरे भी हैं जी सर? हाँ, करते करते रिसेंटली गिरे हैं, ये रिसेंटली गिरे को बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी। कहाँ गिरे, क्या हुआ? बागदावन पे व्हील वगैरह मार रहे थे, तो पीछे से एक लड़का आया, वो उनके बीच में लगा, तो ये गिरे, इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, इनके हाथ वगैरह भी, पाँव पे भी बहुत ज़्यादा चोट है। ये भाई भी साथ गिरे थे। टांग भी? आप भी करते हैं वन व्हीलिंग? नहीं मैं इनके साथ वैसे है। जो पीछे बैठता है वो भी तो बेचारा खतरे में होता है। जी वही वीडियो, वो भी होता है साथ। ये वीडियो बनाता है वन व्हीलिंग? जी। ये कैसे बनाते? ये कैमरा मैन है हमारा। आपका कैमरा? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुमान है। अच्छा, तो कैसे आप कैसे उसे वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बस मोबाइल पकड़ा होता है, आगे से वो आ रहे होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, आप पहले ही आके फ्रंट पे खड़े हो जाते हैं? फ्रंट पे खड़े हो जाते फ्रंट पे खड़े हो जाते हैं हम पहले ही। कहीं है आपको ही ना लगे आके ठा? नहीं साइड पे होते हैं ना हम। साइड पे ये क्या व्हीलर का को पता चलता है कि कहाँ जाके? रिसेंटली हमारा दोस्त भी वो फोत हो गया एक्सीडेंट में ही, इसी तरह ही कर रहे करते हैं। उसके बाद हमने शौक छोड़ दिया ये अब, इसलिए हमें ट्रैक की अपील है बस, क्योंकि वो भी सारी ये भाई के साथ था, तो हम जा रहे थे बी पाक दामन, तो वो व्हील वगैरह मार रहा था, तो उसका पैर स्लिप हुआ, वो जाके सीधा खंबे पे लगा। ये रिसेंटली 2-3 हफ्ते हुए हैं अभी। अच्छा, आप तो चलें, ये वन व्हीलर जितने हैं जी, आपके जहन में क्या एडवाइस है उन्हें देने के लिए? ये एडवाइस है कि छोड़ दें बस, क्योंकि हमारे बहुत दोस्त चले गए हैं इसमें, अब हमने भी छोड़ दिया। हम बस अपील करते थे पहले, हम आपको ढूंढते थे, आपके देखते थे, तो आज आप मिलेंगे, हम पीछे ही रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, इधर ही रहते, पास ही? जी पास ही रहते हैं हम। तो वन व्हीलर्स को आपका कहना है कि ये छोड़ दें काम? छोड़ दें। मैं हमारे बहुत से दोस्त इसमें जान की बाजी हार गए इस टाइम, तो हमने खुद छोड़ दिया बस। अब ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई, कहाँ से ये आइडिया आया, और किसको देख के आपने सबसे पहले शुरू किया? ये तो देखते देखते ही हम फेसबुक चलाते थे, वो जो हमारा दोस्त था शाहनवाज, उसको हम देखते थे, फिर वहाँ से हमें तजर्बा हासिल हुआ, फिर हम खुद करने आप लगे। सारे शाहनवाज के दोस्त हैं करीबी? जी। क्या थी उनकी क्वालिटीज़, क्या थी और कैसे इंसान थे?
बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन क्वालिटी तो उनकी आज तक समझ ही नहीं आई क्या थी। मतलब उसके अंदर एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं था। लोग कहते हैं उसके अंदर एटीट्यूड है, वो चोर है, ये है, कुछ भी नहीं था। वो हमें पता है कि वो हमारे साथ फिरता था, हमें पता वो क्या था, जो था वो सबको पता क्या हुआ है। बाकी ये गलत किया इन लोगों ने जो भी किया उसके साथ। नहीं, ये जो लोग उनके बारे में थोड़ी मुख्तलिफ बातें करते हैं, ये वो चोर था कि ये था वो फलाना, कुछ भी नहीं था। वो हमारे साथ फिरता था, हमें पता। लोग कहते हैं उसके अंदर एटीट्यूड हमें नहीं मिलता। वो जिसके पास भी जाता था वो अगले बंदे उसकी इज्जत करता था, वो भी उसकी इज्जत करता था। ये बात है। वो तो बड़े पॉपुलर थे मेरा वो ख्याल। पॉपुलर थे, वो टिकटॉकर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, स्टार बन गए। नाम था उनका एक लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में था, लाहौर में नहीं खाली। तो ये उनकी सारी शोहरत वन व्हीलिंग की वजह से, सारी शोहरत वन व्हीलिंग की वजह से। वो 13 साल के थे जब वो व्हील मारना स्टार्ट हुए थे। 13 साल एक मैंने तो सुना है उन्हें अब्रॉड से, बाहर से, दुबई वगैरह से ऑफरें थी कि बाहर आ जाएं। जी वो बाहर जा रहे थे। रिसेंटली उनका वीजा भी तो लग गया था, महीने हफ्ते बाद वो बाहर जाने लगा दुबई। तो ये जिन्होंने उन्हें मारा, वो ये क्या मसला था? इनफैक्ट इनका पर्सनल मैटर था, व्हील की वजह से हुआ था, इसलिए कहते हैं वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। इसमें लड़ाइयाँ वगैरह भी होती हैं, कत्ले आम भी हो जाता है। फिर ये सीन है। हमें तो उसको देख के सीख मिल गई, इसलिए हमने छोड़ ही दिया। आप नहीं करते? जी करते हैं। पान खा रहे होते हैं साथ? हाँ जी। इनके पान तो कम करवाएं यार। इसको ये 8-9 पान खा, उसको मना कर, तो ना खाया करी, तेरी सेहत के लिए नहीं सही। मेरे बड़े भाई का खुद ऑपरेशन हुआ है। वैसे आप सबके लिए वन व्हीलिंग भी नहीं सही, वो भी हमने छोड़ दी। मैं बता रहे थे आपको। क्या ख्याल है जी? क्योंकि खुद बता रहे हैं आप यार। वो अब देखें ना, वालिदा, मैंने आपके सुनने वाली बात है, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, उनका बेटा जो था वो वन व्हीलर था जी। तो वो रोज़ मुझे कहते थे कि इसको समझाएं। तो मैंने कहा आप जब दुआएं कर रहे हैं तो क्या होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। उसने कहा मेरी दुआ 40 किलोमीटर पर फी घंटा पे सफ़र करती है और वो 120 पे होता है, तो मेरी दुआ उसे नहीं बचाएगी इस तरह। यही बात, क्योंकि वो गलती करेंगे आप तो फिर मरेंगे ना। ये बात यही बात है ना? यही बात है। तो आप जाहिर बात है उन्हें मिस करते होंगे बड़ा, बहुत ज़्यादा मिस और करते हैं। आपके लिए ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है दोस्तों को। उसके रिसेंटली 2 वीक्स बाद हमारा एक और दोस्त फोत हो गया है, उसके बाद फिर हमारा दिल ही उठ गया चीज़ से। तो स्टडीज़ कैसी हैं? स्टडी सही जा रही हैं। वो थोड़ा पढ़ते भी हैं? जी पढ़ते हैं। मैंने तो वैसे भी डॉल्फिन में जाना है। ग्रेट यार। वहाँ वन व्हीलिंग करनी है? नहीं, डॉल्फिन की बाइक व्हील मारना है। वहाँ आप मुजरमों का पीछा करेंगे? मुजरमों को फिर देखिए वन व्हीलिंग करते हुए सबको पकड़ेंगे, क्योंकि हमें सारा पता कौन किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा। इसलिए हमने इस कम्युनिटी में गुजरात भाई ने भी जाना पुलिस में, इसने तो भेजा भी अपना। आपको पता है कहाँ से क्राइम कंट्रोल हो रहा है? जी ये सारा पता है। बाकी जो हमारी पुलिस है ना, वो उनको नहीं पकड़ सकती व्हीलरों को। ये समझ से बाहर, उनके पास इतनी अच्छी बाइक है फिर भी नहीं पकड़ सकती। क्या चक्कर है? ये पता नहीं चक्कर है, उनकी ड्राइविंग नहीं अच्छी है, अब हमें थोड़ी पता है। पुलिस की अच्छी ड्राइविंग है? नहीं अच्छी, नहीं अच्छी, क्योंकि उनके पास 600 सीसी है और हमारे पास 125 है। तो 600 सीसी ज़्यादा होगी, 125 ज़्यादा होगा। पहले 600 सीसी 600 सीसी, तो फिर 125 कैसे भाग जाता है? वो क्यों नहीं भाग सकती? नहीं, आप कह रहे हैं कि पुलिस थोड़ी रायत बरतती है पकड़ने में? हाँ जी, राइस बढ़ती है। यहाँ वो पकड़ ही नहीं पाती। जी पकड़ लेती है, जब पकड़ लेती है फिर छोड़ती नहीं है। फिर वो अंदर कभी ही आपके पीछे पुलिस लगी? मेरे पीछे एक दफ़ा लगी थी, मैं पकड़ा गया था, पर वो बंदा अच्छा था, उसने फिर मुझे समझाया। उसने कहा बेटा ये काम तो तुम्हारे ये लिए- आप 125 थे? हाँ हम 125 थे। तो वो साथ मिल गया? साथ भागे थे हम DHA डिफेंस पे, तो हम भागे थे उसके पीछे। वो मुझे नहीं पकड़ पाया, बस आकर रश आ गया था, तो फिर मैं कहा नहीं अब वो पकड़ लेगा। रश में पकड़ा कि वैसे नहीं में पकड़ा गया। हालांकि वो 600 सीसी है। 600 सीसी है, उनकी एक रेस पे हमारे साथ आ जाते हैं वो, उनको पता नहीं अब क्या है, अब वो हम तो नहीं जानते। टेक्निक का प्रॉब्लम है? हाँ टेक्निक का प्रॉब्लम है। टेक्निक का कोई मसला होगा जी टेक्निक का मसला, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है वन व्हीलर्स की तरह। जी यही ये तो बात। फन है ना, ये एक फन है, और वो तो ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग और फन में फर्क बहुत होता है। फर्क होता है, तजुर्बा होता है। क्योंकि ये जो वन व्हीलर्स होते हैं शुरू से ही 8-9 साल की उम्र में ही बाइक चलाना स्टार्ट, उसके बाद उनको शौक पड़ जाता है, फिर 8-10 साल हो जाते हैं। वो जो बेचारे डॉल्फिन वाले हैं उनको 3-3, 4-4 साल हुए होते हैं, उनकी बाइक्स भी बहुत मुश्किल से मुड़ती हैं। आप ज़्यादा करीब थे, जो दोस्त आपके चले गए इस दुनिया से, बड़े स्टार थे वो, हम साथ ही होते थे, जो भी उनके बारे में जो इल्ज़ामात लगते हैं उनमें क्या? सब झूठ था। वो फेमस बहुत हो गया था, इसलिए उसे ऐसे ही अंदर डाल के वन व्हीलिंग से बाज नहीं आता, उसे अंदर डाल के ऐसे ही ऊपर पर्चे डाल दिए, 92 के टिकेटी के। ये अपना ख्याल रखें सारे जी, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, और वन व्हीलिंग से परहेज परूज करें। हम यही कहेंगे कि सबको ये काम छोड़ काम है, इसमें लड़ाई है और मौत है, कुछ भी नहीं है। बस बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सेहत कैसी है? बस ठीक हूँ। और कैसा काम कुम सारे ठीक है? मामला ठीक है। सारे अल्लाह का शुक्र है। ये जो पार्क है ना, इधर ख्वाजा सरा जेबे भी काटते हैं भी करते हैं, इनको तो पकड़ो ना जाकर। मेरा तकरीबन 200-300 चैनल पे इंटरव्यू है। ट्रांसजेंडर सैमा मेरा नाम है। तो साइमा, और किसी ने इंटरव्यू ले लिया मेरा। साइमा मुझे बताएं आप कहाँ रहते हैं? इधर ही लाहौर में ही? हाँ इधर ही ठोकर न्याज बेग में रहती हूँ मैं। इधर ही रहती हैं।
हाँ तो इधर ही रहते हैं आप? सारी ज़िंदगी इधर ही गुजरी? हाँ जी, इधर ही गुजरी है। लाइफ कमाते कैसे हैं? रोज़गार है कोई? हाँ, बधाइयाँ लेने जाते हैं, किसी के घर बच्चा हो या फिर शादी वगैरह हो, ये काम होता है हमारा। ज़िंदगी मुश्किल नहीं गुजरी काफ़ी? अच्छी ठीक है। हाँ, अच्छी भी है, मुश्किल भी है। ज़्यादा मुश्किल है या ज़्यादा आसान है? नहीं अच्छी। हर बंदा लंघदा गल्लां करदा, बदतमीजी करदा, हमारे साथ नहीं करता। ये जो बने हुए हैं इनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं, ये ख्वाजा सरा बने हुए हैं, लड़के हैं ये जो काम करते हैं, ये जो पार्क के साथ खड़े हैं, जेबे भी काटते हैं, ये सब लड़के हैं। जेंडर हैं, ट्रांसजेंडर नहीं है जो फिरते हैं, ये मेकअप किया होता है सिग्नल पे, ये वाले ये ठोकर पे इतना गंद यासर नहीं पंजाब को एक बराबर नहीं होता, लेकिन ओंदी अपना फेल हैगा, लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहे। लाले अपनी आवाम की गल कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ किस तरह ਦੇ ਆ, अपनी गल की ਉਹਦੀ नहीं गल की, क्यों जी ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਰੇੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਇੰਜ ਤੋਲਦੇ ਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇਣੇ ਗੋਸ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ 600 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪਾ ਪੀਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। गुरु जी ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं? कोई आप होते हैं ना, देखो मान गया ना कि अंदर किसी ने कीता है, देखो खुद पहले कह रहा सी नहीं मैनू कभी किसी तंग नहीं कीता, हुणे ही कह रहा मौलवी कह नहीं रहा मौलवी साहब आप ही इन्हें क्या मैं सही हाँ, आप ही कह रहा मैं गलत हाँ, मैं तो कहा ही नहीं, मैं तुहानू गलत भी नहीं किया, मैं सही भी नहीं किया, तुसीं तो सारे आप गुरु जी को क्यों तंग करें? मैं ट्रांसजेंडर। गुरु जी को क्यों तंग करें यार? चलो एक ही गल, एक मिनट महंगाई के बारे में बात करो यार, और महंगाई तुसीं क्या कर लो, महंगाई तो की मिलना है, कुछ भी नहीं, फिर रेट वधना ही वधना है। अच्छा रही गल सर मैं तुहानू थोड़ा ही ना दसना वा कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा हवाजा सिराज होते हैं, इनमें 90% लड़के हैं, शादीशुदा है, इनकी बीवियां भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, और ये जितने खड़े हैं ना ये मजदूर लोग, इनको उधर वो सामने आप चले जाएं, वो लूटते हैं और खुशी से लूटते हैं। छोटी गज़ल कुछ और भी? हाँ बताएं। मंजिलें लाख कटन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो दोस्त, कहाँ है वो दोस्त जो ये कहते थे कि रास्ते में बिखर जाऊंगा। दर बदर होने से पहले कभी सोचा ना था, घर मुझे रास ना आया तो किधर जाऊंगा। वाह 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 वाह। लाख रोके ये अंधेरा मेरा रास्ता, लेकिन जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। वाह 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 वाह। रास आई न मुझको मोहब्बत वरना साकी, मैंने सोचा था कि हर दिल में उतर जाऊंगा। वाह 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 वाह। शायर होना था, मौलाना साहब को शायर होना था, क्योंकि इसलिए मौलाना साहब मोहब्बत कर बैठे। बिल्कुल मोहब्बत में नाकाम हो चुके हैं मौलाना साहब। हैं? मौलाना साहब कहीं मोहब्बत में नाकाम थे। मोहब्बत में कहते नाकाम हो गए मौलाना साहब? हाँ अल्लाह का शुक्र है कभी गुरूर नहीं किया। मुल्तान के थे वो सोन हलवा लेने गई, वापस ही नहीं आई। मैंने कहा भी इधर मंगवा लेता हूँ। महंगाई कम होनी चाहिए जो तब 300 किलो था, तब 300 रुपए किलो था। मैंने कहा मैं 5 किलो यहीं पे मंगवा लेता हूँ, आप नहीं जाओ। सर वो मुल्तान गई सोन हलवा लेने, मुड़ के वापस। भाभी मुल्तान चले गई हमारी, वापस नहीं आई। प्यार था अभी नया नया। वो कहता ना बिठा कर यार को पहलू में रात भर गालिब, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो हमने तो वो किया था, लेकिन कमाल करते चला। कमाल करते। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह, ठीक है हालात? शुक्र है। क्या हालात हैं? बिल इतने, हर चीज महंगी, ऑयल महंगा, घी महंगा, गोश्त महंगा, क्या खरीदें, क्या खाएं, आटा महंगा, क्या खाए अवाम। बच्चों से कहा इतना बिल आता है कि रोटी के लिए पैसे नहीं बचते। ये शहबाज शरीफ हुकूमत की हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और अपने वो उसके लिए आए, अपने केस खत्म करने के लिए। अवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ किया। सबसे बड़ा रोना यही है
इंतहा की महंगाई और इंतहा के बिल और इंतहा का पेट्रोल महंगा। ना ही शहबाज शरीफ कुछ कर रहा है, ना इमरान खान कुछ कर रहा है, ना ही जरदारी, तीनों ना इमरान ने करना कुछ तो ना शहबाज शरीफ ने। किसी को वोट नहीं हमने देना, दोनों में जाए, दोनों में जाए, हमने वोट नहीं देना। आप सुनाएं जी, क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए। माजी के लास्ट रूट देख लें, फिर इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का करम, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका? इकबाल हसन। इकबाल भाई? जी जी इकबाल भाई। इकबाल भाई, इतने प्यारे बाल और ये जुल्फें, ये ज़ौक़ कहाँ से आया? बस वैसे ही रखे हो। चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं। कब से ये शुरू से? ये कुछ नहीं, अब तो थोड़े कम हो गए हैं टूटना शुरू हो गए हैं। तो ये घर से कभी डिमांड नहीं आई कि अब आप बस करें हीरो बनना? हाँ, हीरो बनने से बाहर निकल आए। आप बेगम कह रही कटवा दो। भाभी कहती रहती हैं? जी जी। भाभी को आप पे शक भी रहता होगा? नहीं शक नहीं रहता, अल्हम्दुलिल्लाह। पक क्या उन्हें? नहीं उनको पता है कि शरारती है। ओके, अच्छा, उन्हें अंदाजा है? जी जी अल्लाह का करम। तो हमारी भाभियाँ ज्यादा तो नहीं है? नहीं एक ही है। एक भाभी? एक ही, अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी को पता है कि एक ही भाभी है? हाँ एक ही भाभी है और 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। पढ़े। तो आपका काम क्या है? ये मेरे डाइंग का काम है यहाँ। ठीक चल रहा है? जी अल्लाह का करम, बड़ा शुक्र है अल्लाह का। तो पोलिटिकली हालात क्या है इकबाल भाई? बहुत ख़राब है। अब क्या हो गया? ये जो इमरान खान निकले हैं रोडों पे, सड़कें ब्लॉक हैं। अच्छा। तो इस वजह से हमारा कस्टमर आता है लाहौर से बाहर का, ये लिबर्टी प्लाजा में, तो इस वजह से यहाँ पे मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा। क्योंकि कस्टमर जो हमारा आता है ना, फर्ज करें कि ये GT रोड से आना, तो वो तो पहुँच ही नहीं सकते। जो गुजरात वाले से आते हैं यहाँ से, ये कस्टमर ही बाहर का है? जी बाहर का ही है यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि कस्टमर आते हैं लाहौर से बाहर का ही है, तो इस वजह से ये पिछले तो मतलब कि जुम्मे से लेके जुम्मा हफ्ता और कल तक यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। जिस कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, भाई हालात बहुत ख़राब हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, हम कैसे आए हैं? नहीं तो कस्टमर के जब काम पड़े हुए हैं। जब बिलावल कंटेनर लेके निकले थे तब भी फर्क पड़ा होगा? तब भी पड़ा था जी। जब मरियम भी निकली होगी। हम मिडिल क्लास के लोग। फजलुर रहमान जब निकले थे, सबके बारे में ऐसे ही होता है। ये फर्क तो पड़ता है ना? जी पड़ता है फ़र्क। हम सिर्फ दुकानदारों को फ़र्क पड़ता है, इन लोगों को नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने गाड़ियों में आना है। इनको तो 3 लाख बिल भी आ जाए, इन्होंने जमा करा देना। हमारा 30,000 आ जाए, हमें वक्त बढ़ जाता है, क्योंकि इनके पास तो 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। इन्होंने तो उस पर जाना है, तो अपने ऑर्डर करने हो जाने। आपने गाड़ी छड़ी रखी हुई है? नहीं गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है आपके पास? बेच दी हुई है। बेच दी? लॉकडाउन में बेच दी थी गाड़ी। 2016 मॉडल। कितने की बिकी थी? ये तकरीबन बिकी थी 8.5 लाख की। तो क्यों बेचना क्यों पड़ी? क्या हालात बने? यहाँ पे ज़ाहिर अखराजात हैं, यहाँ पे लेबरें हैं, रेंट वगैरह, ये वो हर चीज़ है। बड़े मसले मसाइल हमारे दुकानदारों के लिए। हम ये मतलब कि यहाँ पे नहीं, आप सारा दिन मेहनत करके इधर को नजर मारे ज़रा। हाँ। इतने हालात हैं कि ये सीजन के दिन है, खाली पड़े, नजर मारे खाली पड़ी, खाली सारा थ्रू आउट खाली पड़ा जी। खाली, हालांकि ये शादियों का मौसम, शादियों का पीक है, इस बाजार से गुजरा नहीं सो के जाता होता। मेरे कैमरामैन अभी बता रहे थे, जी अरसलान बड़े मारूफ कैमरामैन है, वो भी बता रहे थे कि यहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं था। ऐसे ही है, लेकिन अब हालात ऐसे टफ हो गए हैं कि हम आपको क्या बताएं कि जो कस्टमर लाहौर से बाहर आता है वो आ ही नहीं रहा, तो आप वही पैसे खर्च करता है। आप पॉलिटिकली किस पार्टी को करीब समझते हैं अपने? हम किसी पार्टी के भी नहीं, हम वैसे नून लीग के हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अमन शांति होनी चाहिए, मुल्क में सुकून होना चाहिए। जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो मरते जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई पता ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा, अपने मुआहदे इनके चल रहे हैं, इनके निज़ाम चल रहे हैं, हम लोगों के ख़राब हो रहे हैं। कभी इन्होंने अपने से नीचे वाले को नहीं देखा, ऊपर वाले को ही देखा कि नीचे वाला अगर रोड पे बैठा है मांग रहा है, फ़र्ज़ करो उसके 100 प्रॉब्लम हो सकती, घर में खाना नहीं हो सकता, एक टाइम का घर का बिल नहीं दे सकते, किराए का घर है, कहाँ से अखराजात करेंगे? ऊपर से ये लोगों ने लॉकडाउन कर देते हैं, फलाना कर दिया, ढींगड़ा कर दिया, मुल्क के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। इकबाल भाई, ये सारे मामला तो आपकी अपनी लाइफ को कितना अफेक्ट करते हैं? काफ़ी ज़्यादा करते हैं ना। मैंने आपको बताया कि हमारे कारोबार पे असर पड़ता है। ज़ाहिर है, हम ना सुबह आते हैं 10 बजे, तो यहाँ पे काम करेंगे, कमाएंगे तो घर ले जाएंगे ना, घर वाले खाएंगे। जब गाहक नहीं आएगा तो मतलब कि हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। घर फिर आप इस वजह से जाहिर है जी, बड़े प्रॉब्लम है मेरे। मैं खुद ही कहता हूँ मेरे घर का 50-70 हज़ार रुपया खर्चा है।
4 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, घर है, उसके बाद बिल इतने बिल का हिसाब लगा लें कि जो मुझे पूरी मतलब कि एक घर में 6,000 से कभी बिल ऊपर नहीं आया। अब 14,000 रुपये आ रहा है। अगर 14,000 बिल है तो 6,000 टैक्स है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। इधर कितने घंटे आपको गुजारा इधर करना पड़ता है, रहना पड़ता है? तो तकरीबन 10 घंटे काम करते हैं। और 10 घंटे के बाद भी आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे? नहीं कर रहे। अच्छा, बस हम तो यही कहते हैं अल्लाह अपनी नज़र आसानी करे और इस मुल्क में अमन शांति हो। तो आपकी हुकूमत तो अब आप क्योंकि नून को कह रहे थे कि आप बेहतर समझते हैं, वफाक में बैठे हैं, लेकिन कोई महंगाई तो बहुत टफ महंगाई होगी ये 5 सालों में। इतनी मतलब कि महंगाई देखी नहीं थी कभी। मुझे यहाँ पे इस लिबर्टी प्लाजा में 13 साल हो गए, जो ये 5 सालों में महंगाई देखी मैंने कभी नहीं देखी। जो हम रंग लेकर आते थे ना वो 10,000 12,000 के आते थे, अब वही 30,000 के आ रहे हैं, उसमें भी टैक्स है। हर चीज़ बड़ी परेशानी है, लेकिन अल्लाह मुश्किलें आसान करने वाला है। अल्लाह करे। अपने घर में बच्चों के लिए या भाभी वगैरह गुस्से वाले हैं या बस नॉर्मल ही हैं? नहीं, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। गुस्से वाले हैं? घर में दबका रखूँ तो दबका रखते हैं, सब साइलेंट पे लग जाते हैं। नहीं तो आप गुस्सा कंट्रोल से बाहर चला जाता होगा? नहीं, इतना नहीं जाता, थोड़ा बहुत ही। बस दबदबाई। एंग्री यंग मैन है। हाँ, दबदबाई है। भाभी ने नहीं कभी रिवर्स में गुस्सा दिखाया कि यार इकबाल साहब आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो भी रात में जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम रात में चाहे 12 बजे 1 बजे जाऊँ, खाना ताज़ा बना के, रोटी ताज़ी बना के देनी है उसमें। इतनी मोहब्बत? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो दबका नहीं है, क्योंकि ये तो दबके बगैर मैंने जाके सिर्फ बैठना है, हर चीज़ वहीं आ रही है। तो जाते क्या पूछती हैं कि इकबाल साहब आज कितने पैसे कमाए हैं? नहीं, वो नहीं पूछती। कारोबार भी नहीं, कोई नहीं। बस उनको पता है कि मेरे लिए क्या लाए हैं। अब क्या पूछती हैं? उनके लिए ले जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? फल छल ले जाते हैं। अच्छा, फल तो रूटीन है, और क्या एक्स्ट्रा क्या लेके? नारियल शौक से खाते हैं, वो लेके जाते। नारियल पानी या अपना? नहीं, पूरा नारियल ही, वो खोपे में से निकलवा के लेके जाते हैं? निकाल के लेके जाते हैं। फ्रेश नारियल, फ्रेश गिरी उनको उनकी खिदमत में पेश करते हैं। हाँ, ऐसा ही है। चले, पूछ रहे हैं इकबाल भाई, क्या हाल है सर आपके? शुक्र है। क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी सर यही है कि मुल्क की हालात बड़ा आपको पता ही है कैसे जा रहे हैं। हर बंदा चाहता है कि कुछ नया होना चाहिए, कोई मुल्क के रंग बदलें, कोई हालात बदलें, कोई हमें कुछ आगे कोई तरक्की का कोई चांस नज़र आए। लेकिन हर बंदा यानी कि परेशान नज़र आ रहा है कि कैसे मुल्क के हालात बदलेंगे। आप तो माशाल्लाह विज़िट करते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज होगा इस चीज़ का कि हर मार्केट आप विज़िट करते हैं कि, लेकिन जो हर बंदा कहता है कि चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए। नहीं आ रहा? नहीं। आप क्या करते क्या हैं? मेरा ये पीको का काम है। और आपका नाम पूरा क्या है? शहबाज भाई। तो शहबाज भाई, आप कितना आप पीको के कारोबार में से कितना लेते हैं? सर इधर यही है 1000 2000, ज़्यादा काम हो 2000 हो जाता है, नहीं तो 1000 1500, यानी इतना तो 1000 तो खर्चा ही हो जाता है ना। शादरा से आना जाना 1000 रुपया जेब में होगा तो बंदा जा सकता। अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो 500 के ट्यूब डाल देते हैं, पंचर लग जाए, कोई मसला हो जाए, 1000 रुपया तो जेब में, यानी कि आने जाने के लिए लाभ ही होने चाहिए। उससे अलावा जो घर में जो अखराजात हैं वो उसके अलावा हैं, बच्चों के यानी कि अखराजात हैं, फीसें वगैरह, खाना शाना, अगर कम से कम 3-4 हज़ार रोज़ का जेब में आए तो फिर क्या बंदे का थोड़ा सा पहिया चलता है। अदरवाइज़ तो समझ लें कि अगर 1000 रुपया कुछ भी नहीं आता तो समझ लें किसी से पकड़ के भी जाना पड़ता है। ये हालात हैं मुल्क के, मार्केट के, समझने कि आना जाना ही उधर बहुत मुश्किल है। यानी किराए दुकानों के इधर के वहाँ पे 10,000 का पेट्रोल ही लगता है कम से कम, यानी कि शादरा से आने जाने का ना 10,000 पेट्रोल का है। उसके अलावा जो समझने के हम 2,000 में कमाते हैं, अगर उसमें से समझने को 1000 तो खर्चा ही ना, 1000 रुपये 30,000 में से वो फिर भी जो है ना वो बैलेंस नहीं आ पा रहा। तो हुकूमत, अब शहबाज शरीफ साहब हैं, पहले इनके उनके काफ़ी उन्होंने काम करवाए हैं, लेकिन अब हर बंदा जो है ना उनसे भी परेशान हो गया है कि हर बंदा चाहता है कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ तब्दीली की। जितनी महंगाई हो गई ना, पहले 1000 में बड़े खुश जाते थे, 1000 रुपया कमा के ना बड़े खुश जाते थे कि यार महंगाई नॉर्मल थी, आपकी रेंज में थी चीज़ें। हाँ जी, 2000 कमा के भी आप कहते हैं कि यार ये तो 2000 कमा के भी समझ लें कि वो
उसमें से एक 100 रुपये भी साइड पर नहीं लगा सकते हम। जनाब, इलेक्शन होना चाहिए मेरिट पर। अच्छा जी, कैसे? जैसे कि जहाँ पर अवाम का हक है, अवाम का हक अवाम को मिलना चाहिए। चाहे अगर शहबाज शरीफ ठीक है तो शहबाज शरीफ को आगे आना चाहिए, जो इमरान खान ठीक हो तो इमरान खान को आगे आना चाहिए। अच्छा, तो मैं माजरत चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ को इलेक्शन करा लेना चाहिए, हर सूरत में इलेक्शन चाहिए। अच्छा जी, तो मैं शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए, मुल्क का निज़ाम ठीक चलाए, क्योंकि इस तरह से मुल्क का बहुत बुरा हो रहा है। तो मैं माजरत चाहता हूँ शहबाज शरीफ से कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए। बस। तो आप करते क्या हैं? मैं ज़िम्मेदार करता हूँ। तो कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, जब इमरान खान थे तो हालात ठीक थे, अब शहबाज शरीफ आए हैं तो हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं ज़िम्मेदार के। हालात नहीं ठीक? अब हालात बहुत कम है। जब इमरान खान थे तो कपास का रेट कम से कम 10 से 11 हज़ार था, अब शहबाज शरीफ हैं तो सिर्फ 5,000 का रेट है कपास का। रेट गिर गया उसका? बहुत नीचे आ गया रेट। क्या वजह आप समझते हैं इसकी? क्योंकि हमें पता था कि जो भी शहबाज शरीफ के साथ हैं वो सब भी सौदागर हैं, सब भी अपने काम के लिए हैं, लेकिन जो इमरान खान के साथ थे वो सब भी ज़िम्मेदार थे। इमरान खान खुद भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि ज़िम्मेदार के हक़ के लिए सोचता है। इसलिए हम इमरान को गलाई करते हैं और इमरान खान को वोट देंगे। हमारी जान है इमरान खान, हमारी आन है इमरान खान, हम इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे टीवी देखते हैं आप? टीवी शीवी? जी हैं, इंशाल्लाह। खबरें सुनते रहते हैं? बिल्कुल। हालात का पता है सारा? सब हालात का मालूम है। अच्छा, जब इमरान खान गए थे तो आधा कर्जा था पाकिस्तान पर। अच्छा, अब क्या हुआ? क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा जा रहा है? काम बहुत मंदा जा रहा है। ओहो, क्या हुआ? महंगी है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। काम खराब है? ये नहीं काम खराब है ना? हाँ जी। नाम आपका क्या है? फैसल, मोहम्मद फैसल भाई, खुश रहें, थैंक यू। फिर भाई सबसे ज़्यादा इस शहबाज शरीफ की हुकूमत ने महंगाई की है, ना इमरान खान ने तवज्जो दी है, ना शहबाज शरीफ ने। वोट किसी को नहीं देना। बहुत शुक्रिया भाई।